गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम लोगों का टॉपिक चलेगा साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, मनोविज्ञान और खेल, यूनिट 9। ठीक है। हमें बेटा पहले मनोविज्ञान को जानना है, क्या होता है, क्या मनोविज्ञान की साइकोलॉजी का क्या नीड है, मतलब स्पोर्ट्स में कैसे हम जान सकते हैं। तो पहले हम बेटा साइकोलॉजी को जानते हैं, पहले हम साइकोलॉजी का मीनिंग जानते हैं कि क्या जरूरत है। फिजिकल एजुकेशन में बेटा साइकोलॉजी को जानने के लिए पहले हम इसको और अच्छी तरह से जान लेते हैं कि साइकोलॉजी होती क्या है, कि जानकारी हमें होनी चाहिए। जो साइकोलॉजी वर्ड है बेटा वो हमारा साइकोलॉजी शब्द का ही हिंदी रूपांतरण वर्ड है। मतलब साइकोलॉजी हम हिंदी में भी बोलते हैं और साइकोलॉजी हमारा इंग्लिश वर्ड भी है। ठीक है। साइकोलॉजी शब्द हमारी कहाँ से, यूनानी के भाषा से है। साइक और लोगस शब्दों से मिलकर बना है, जहां पर बेटा हमारा साइक का मीन्स है आत्मा और लोगस का मीन होता है हमारा विज्ञान। ठीक है। जो हमारा मतलब हम किस बात से जानेंगे इसको, मतलब आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल के नाम से इसे हम पहले जानते थे, लेकिन अभी हम किस नाम से जानते हैं इसको, साइकोलॉजी। बेटा इसके बहुत सारे चेंजेस हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, ठीक है, एंड देन इट इज लॉस्ट इट इज माइंड, एंड देन इट इज लॉस्ट इज कॉन्शियस एंड स्टिल हैज बिहेवियर ऑफ अ सॉर्ट। ठीक है। मतलब पहले हम इसको बेटा आत्मा का विज्ञान, फिर हम इसको, आपको पता है किसी के आत्मा के बारे में किसी को वास्तविक जानकारी इस चीज की तो थी नहीं, है ना, क्योंकि इसका हमें कोई भी अर्थ नहीं था। तो इस वर्ड को क्या हुआ, साइंस ऑफ सोल को हमारी कोई मतलब मान्यता नहीं मिली, और कुछ टाइम बाद इसको हम मन का विज्ञान मीन्स साइंस ऑफ माइंड मतलब कहने लगे, कहा जाने लगा। लेकिन किसी के मन की बात को जानना भी उतना आसान नहीं होता, मतलब कठिन कार्य होता है। तो हम इस वर्ड को भी नहीं कह सकते थे कि बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल मन का विज्ञान ही है। ठीक है। तो इस वर्ड को भी इतनी मान्यता नहीं मिली, लेकिन दूसरे शब्दों में हम ये मतलब हम कह सकते हैं, फिर इन्होंने माइंड को चेंज करके इन्होंने कॉन्शियस को दी गई, मतलब मान्यता मिली। लेकिन कॉन्शियस शब्द का जो क्षेत्र में भी व्यापक होने के कारण भी इसका अर्थ अच्छे से नहीं बदला, और लास्ट में इसको हमने साइकोलॉजी ही कहा गया, जो आज भी बेटा हमारा मान्य है। मतलब आज हम किसको नाम से जानते हैं इसको, साइकोलॉजी मीन्स मन का विज्ञान। साइकोलॉजी टुडे कंसर्न विद साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस ऑफ बिहेवियर। आजकल जो बेटा मनोविज्ञान है उसका सीधा संबंध, का सीधा रिलेशन हमारे व्यवहार से ही है। मतलब हम व्यवहार को जानना ही साइकोलॉजी कहलाता है। अकॉर्डिंग टू वॉटसन के अकॉर्डिंग भी बेटा साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, मीन्स मनोविज्ञान जो है बेटा वो व्यवहार का ही शुद्ध ज्ञान है। अकॉर्डिंग टू क्रो के अकॉर्डिंग अनुसार साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, मीन्स मनोविज्ञान जो है वो व्यक्ति के व्यवहार और उसके मानवीय संबंधों का ज्ञान ही है, कि हम कैसे जान सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ठीक है। खेल मनोविज्ञान का क्या अर्थ है। तो जैसे हमने अभी बहुत सारी चीजें हमने पूरी फिजिकल एजुकेशन में पढ़ी, हमने एनाटॉमी पढ़ी, फिजियोलॉजी पढ़ी, बायोमैकेनिक्स पढ़ी, किन्सियोलॉजी पढ़ी, मैकेनिकल एनालिसिस पढ़ा, बहुत सारी चीजें पढ़ी। जितना और सब इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं अपना फिजिकल एजुकेशन में, उतना ही इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारा साइकोलॉजी का, मन के विज्ञान का। तो खेलों में भी हम इसका बहुत मतलब बहुत जरूरी होती है हमारे मन का विज्ञान। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है वो उन फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स का भी एक मतलब अभाव है, जो हमें मोटर स्किल्स को सीखने के लिए बहुत इफेक्ट करते हैं, हमारे मतलब हमें बहुत प्रभावित करते हैं। और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में प्रदर्शन को करना ही हमारी मुख्य भूमिका होती है। तो वहां पर हमारे खेल मनोविज्ञान को, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अर्थ को समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। ताकि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की हमारी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। जैसे अगर हम पढ़े तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द
study of the applications of principal physiological to sports and physical activities at all level of improvement। मतलब जब खिलाड़ी कोई खेल खेल रहा होता है, आपने देखा होगा, तो उनको क्या है, मोटिवेट किया जाता है, उनको उसके खेलने के, सीखने के, उसके सिद्धांतों को उसे बताया जाता है, ठीक है। और जो हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है बेटा, वो हम ये कह सकते हैं फिजिकल एजुकेशन की वो वह शाखा है जिसका पूरा रिलेशन व्यक्ति के शारीरिक से प्रभावित होता है, और वो खेल कूद में भाग लेने से ही आती है। कि मतलब जब हम खेल कूदते हैं, जब हम सीखते हैं, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं, और तभी हम खिलाड़ी को या हम किसी को भी आगे मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमें खिलाड़ी को खेल सिखाना, उसके मन के बारे में जानना, और फिर उसको उसके लिए इम्प्रूव करना। इम्प्रूव क्या, इसमें हम ये भी पढ़ सकते हैं कि एक डेफिनेशन भी है बेटा, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी डील्स विद इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस बाय मैनेजिंग द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इंजरीज एंड पुअर परफॉर्मेंस। जो हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी खेल मनोविज्ञान हमारे इमोशंस को, भावनाओं को ढंग से व्यवस्थित करने, या चोट लगने, या खराब हम कोई परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो उनके जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जो उनके मनोवैज्ञानिक प्रभाव के काम, मतलब कारकों को कम करने के द्वारा प्रदर्शन को बेहतर बनाने से संबंधित है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। आपको मतलब कितना हमारा खेलों में इसके ज्यादा से ज्यादा जरूरत होती है हमें। अब हम पढ़ते हैं इसका इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, कि मतलब इसका क्या रोल है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, ये हमारे खेलकूद से जितने भी हमारे व्यक्तित्व की जो विशेषताएं होती हैं, जैसे उनके पर्सनल ट्रेट्स हुए, स्पोर्ट्स इंटेलिजेंस हुआ, एटीट्यूड हुआ, इमोशंस हुआ, इंट्रोडक्शंस हुआ, मोटर स्किल्स हुई, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस हुआ, जो वास्तव में होते हैं। वास्तव में हम ये कहते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को फिजिकल एजुकेशन में इसकी बहुत ज्यादा नीड होती है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तभी तो हम बता पाते हैं। जैसे इसका फर्स्ट पॉइंट है इनहेंसमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज। फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज क्या होती है, हमारी जो शरीर क्रियात्मक क्षमताओं में हमारी बढ़ोतरी होती है, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक बहुत विशिष्ट, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे स्ट्रेंथ हुआ, स्पीड हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी आदि। हम जब तक फिजिकल मतलब कैपेसिटीज को एथलीट के नहीं जानेंगे, तब तक हम उसको कैसे मोटिवेट करेंगे। जब हमें पता है इसकी फिजिकल कैपेसिटीज इतनी है और वो कर सकता है, तो हम उसको मोटिवेट करते हैं ना, यस बेटा यू कैन डू, यू कैन डू। तो क्या होता है, उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, और वो उस काम को इजी वे में खेल जाता है, मतलब इजी वे में उसको मैच को जीतने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो हमें क्या करता है, मतलब जितने भी पीटीज होते हैं, कोच होता है, आपने देखा होगा, हमेशा मोटिवेट करते हैं किस बिहाफ पे, जब हमें ये पता हो कि ये सामने वाला प्लेयर इसको सिर्फ डरा रहा है, बाकी ये हमारे प्लेयर को हरा नहीं सकता। तो ऐसे को हम क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी हमारा साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ, फिजिकल कैपेसिटीज को जानना और उनको एथलीट को मोटिवेट करना। नेक्स्ट है आपका लर्निंग ऑफ मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स हम जानते हैं, गामक क्रियाएं, गामक कौशल को सीखना, ठीक है। तो जो हमारे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में मोटर स्किल्स को सीखने में हमारे लिए बेटा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। यह व्यक्तियों को मतलब ऐसे ऐसे मोटर स्किल्स को सीखना, जैसे व्यक्ति की जो तत्परता होती है, जो रेडियस होती है, कि स्तर पर करता है, ठीक है। यहाँ पर व्यक्ति के मतलब स्ट्रेंथ पे, एंडोरेंस पे, ठीक है, उनके हर चीज पे, उनके डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। उनके बॉडी पार्ट्स के जितने भी अंगों का, उनका संस्थानों का विकास से है, ताकि वो क्या है, अति ज्यादा से ज्यादा गति कौशलों का या ज्यादा से जल्दी मोटर स्किल्स का अपने अंदर डेवलप कर सके, वो सीख सके, ठीक है। नेक्स्ट है इसका पॉइंट इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर में बेटा हम क्या है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के द्वारा ही हम जुड़े हुए जितने भी मतलब खिलाड़ी होते हैं, उनको हम समझ सकते हैं, उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको ड्राइव्स होता है, मतलब पर्सनैलिटी की भी हमें पूरी जानकारी होती है, ठीक है। उनको केवल व्यवहार से ही समझना नहीं होता, उनकी स्थिति और उनकी दशा क्या है, उनका क्या व्यवहार है, क्या उनकी परिस्थितियां हैं, इनमें परिवर्तन करना भी
एक इम्पोर्टेंट रोल है, वो हम किसके द्वारा कर सकते हैं? साइकोलॉजी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हेल्प इन कंट्रोलिंग इमोशंस, संवेगी या भावनाओं के नियंत्रण में। जब आपने देखा होगा इस तरह से कोई मतलब कुछ बच्चे होते हैं जिसे नेगेटिविटी आ जाती है, बहुत उन्हें डिस्गस्ट होता है, झल्लाहट होने लगती है, उनको एक अंदर से नेगेटिव थिंक होती है, उनको एक अंदर से डर लगता है, तो उसका जो हमें परिवर्तन करना होता है, ठीक है, वो हम किसके द्वारा? साइकोलॉजी के द्वारा। नहीं बेटा आप ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते हो, हम उनके मतलब इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। और हम इस तरह के एजरल्स को संतुलित करने में बहुत ज्यादा मतलब सहायता हो सकती है, जिससे उसके जो परफॉर्मेंस में और अच्छी मतलब प्रदर्शन में बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, इन प्रिपरेशन ऑफ एथलीट्स फिजियोलॉजिकल फॉर कॉम्पिटिशंस, तो फिजिकल प्रतियोगिता में भी हम खिलाड़ियों को आसानी से उनको तैयार कर सकते हैं, किसके द्वारा? उनकी गतिविधियों के, जैसे हमें उनके बारे में पता हो कि इनमें स्पीड ज्यादा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? ये थोड़ी ना कहेंगे आप 800 मीटर दौड़ो, फिर हम उनको क्या बताएंगे? आप बेटा 400 या सॉरी आप 100 मीटर की स्प्रिंट मारो क्योंकि आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है। जब कॉम्पिटिशन्स में खिलाड़ी होते हैं तो बेटा उनमें आपने देखा होगा प्रतियोगिता के लिए भी हम मनोवैज्ञानिक रूप से हम खिलाड़ियों को तैयार कर सकते हैं। कैसे करते हैं? जैसे आपने देखा होगा जब भी टीमें नेशनल इंटरनेशनल खेलने के लिए जाती हैं तो पहले से उन्हें तैयार किया जाता है, उनका माइंड सेट किया जाता है, उन खिलाड़ियों में मतलब जीतने की इच्छा को जागृत किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे कैसे टिप्स दिए जाते हैं, आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, आपको वहां ऐसे खेलना है, आपके ये प्लेयर हैं, ये है, मतलब पूरे उसको बहुत सारे टिप्स दिए जाते हैं, आपको बॉडी वार्म करनी है, कूल करनी है, आपको इतनी देर खेलना है। तो उसमें खिलाड़ियों में क्या है, जीतने की इच्छा को मतलब पहुंचाना होता है, कि मतलब उनकी इच्छाओं को जागृत करना होता है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, रोल इन द इमोशनल प्रॉब्लम्स ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, खिलाड़ियों की भावनात्मक जो समस्याओं की जो भूमिका होती है उसमें भी हमारा साइकोलॉजी बहुत मेन रखता है। ठीक है, आपने देखा होगा जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं या फिर प्रैक्टिस होती है, ट्रेनिंग होती है, उस दौरान सबको स्ट्रेस में रहते हैं, सब लोग तनाव में रहते हैं, दबाव में, प्रेशर्स में रहते हैं। ये मतलब चिंता होना एक बहुत स्वाभाविक हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बेटा बहुत सारे प्लेयर्स को टेंशन्स होती हैं, मतलब वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है, मतलब भूख में कमी, एनोरेक्सिया जिसको हम बोलते हैं, उनके भूख में कमी होने लगती है। तो ऐसे मतलब ऐसी परिस्थितियों में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ही हमारी सबसे अच्छी हेल्प कर सकती है। हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के थ्रू ही हम उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, उनको रिलैक्स कर सकते हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। जो खिलाड़ी मतलब इस तरह की प्रॉब्लम से घिरे हुए होते हैं, उनको क्या, उनको हम उस प्रॉब्लम से साइकोलॉजी के द्वारा ही हम उनको बाहर निकाल सकते हैं। अगर हम कहें तो इसका साइकोलॉजी का एक मतलब कंक्लूजन यही होगा कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है बेटा वो हमारे एथलीट्स की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। ये कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, इमोशनल लेवल आदि से संबंधित होते हैं और जो खेलों को मतलब सफल प्रदर्शन बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ये था बेटा हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। क्लियर हो रहा है आप लोगों का बेटा? आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है? यस, आप मेरे से मतलब कभी मतलब साइकोलॉजी में हमें इतना ही पढ़ना है, इसमें साइकोलॉजी में बेटा बहुत डीपली नहीं है, हमें सिर्फ इतना पढ़ना है इसमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में मतलब क्या है, ठीक है?